हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ के ऊपर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपसे फंक्शन की डोमेन एंड रेंज को कैलकुलेट करना डिस्कस किया। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी फंक्शन की डोमेन एंड रेंज को कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, तो आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप के थ्रू भी मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। ओके, नाउ आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक रहेगा हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। बिकॉज अगर मैं बात करूं +2 के HBSE या CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 2 टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास, बेसिकली 4 टाइप्स बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको 2 टाइप्स में ही काउंट करके चलेंगे। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स कौन कौन सी बता रहा हूं मैं। एक टाइप को मैं 1 मैनी 1 दोनों को अलग, मतलब है तो ये सेपरेट, लेकिन मैं इन दोनों को एक ही प्रॉब्लम मान के चलता हूं। और दूसरा हमारे पास इनटू एंड ऑन को। ओके, सो आज फर्स्ट क्लास में हम लोग 1 और मैनी 1 को डिस्कस करने वाले हैं आपसे। ओके, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास वैसे तो और भी टाइप्स हैं, ठीक है, सो हम लोग उनको भी डिस्कस आपसे करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं आपसे 1 एंड मैनी 1 फंक्शन। ओके, सो आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा सबसे पहले 1 और या फिर एंड मैनी 1 फंक्शन। ओके, ये अगर मैं देखूं तो 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे ये HBSE में पूछा जाए या CBSE में पूछा जाए। ठीक है, वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये हायर स्टडीज में भी काफी अच्छे से यूज होता है हमारे पास। ओके, उसमें भी हमारे पास 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। नाउ आज हम लोग 1 मैनी 1 को काफी शार्पली पढ़ने वाले हैं। ओके, ताकि इसके हर एक पॉइंट्स, ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन है, 1 चेक करने का जो मेथड है, 1 नहीं तो फिर मैनी 1 चेक करने का जो मेथड है, वो सब आज हम लोग आपसे डिस्कस करने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। ओके, लेकिन बात आती है कि 1 और मैनी 1 की जब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास एक छोटी सी टर्म आती है। ओके, तो सबसे पहले हम उस टर्म को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारे पास, लाइक देखो हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा भी। ओके, और फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक सेट होता है और दूसरे सेट पे डिफाइन होता है विद सम कंडीशंस। यस, वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों से। नाउ अब बात आती है हमारे पास, यहां पे 2 टर्म्स हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। एक तो आती है हमारे पास भाई इमेज, क्या आती है भाई, इमेज, और सेकंड इसके अपोजिट होती है जिसको हम रखेंगे भाई प्री इमेज। ओके, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज जब हम 1 और मैनी 1 की डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग इमेज और प्री इमेज की लैंग्वेज में डेफिनेशन ना करना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है, आप इसको अपने सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हो। तो हम लोग इसको सिंपल में बताएंगे और उसके बाद उसके अंदर इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट भी यूज करने वाला है। ओके, चलो तो सबसे पहले हम इमेज और प्री इमेज की आपसे बात कर लेते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, ये कहता है कि अगर हमारा फंक्शन एक सेट A से और दूसरे सेट B पे अगर डिफाइन होता है, ठीक है, ओके, तो ये कहता है मान लो हमारे पास A सेट के एलिमेंट है A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, और हमारे पास ये जो सेट है इसके हैं B1 B2 B3 एंड B4 एंड B5 और मे बी B6, कुछ नहीं। ठीक है, ना अगर मैं इमेज और प्री इमेज की बात करूं आपसे, तो सबसे पहले हम इमेज की बात कर लेते हैं। तो भाई इमेज के लिए क्या कहते हैं कि हमारे पास जो B सेट के एलिमेंट होते हैं, ओके, जो हमारे पास B सेट के एलिमेंट है, लाइक B1 B2 B3 B4 B5 B6, ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये काम करते हैं एज ए इमेज। मींस जो सेट ऑफ बी आईज है, भाई मैं यहां पे लिख रहा हूं सेट ऑफ बी आईज, ठीक है, और कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास कि एफ ऑफ ए आई, जो कि रिजल्ट क्या दे रहा होगा भाई बी आई, ठीक है, ये सेट। ओके, दिस इज द सेट ऑफ इमेजेस, दिस इज द सेट ऑफ इमेजेस, आप इस तरीके से बोल सकते हो। या फिर इसको और अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहना चाहूं तो देखो, अगर मान लो मेरे पास A1 है, ये किससे कनेक्ट हो जाता है भाई B1 से, मतलब A1 अगर फंक्शन में रखूं, फाइनली आउटपुट मुझे क्या मिले, दिस वन, एंड ये इसे कनेक्ट हो जाए भाई A2 को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, B4 से, और A3 को B3 से, A4 को B5 से, और A5 को चलो मैं A6 से कनेक्ट कर देता हूं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन,
जो हमने यहां पे डिफाइन किया एक्चुअली फंक्शन को फंक्शन के ऑल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लोग इमेज की। तो ये कहते हैं भाई कि देखो जो A1 है हमारे पास, ये किससे कनेक्ट हुआ, B1 से। तो ये कहते हैं भाई जो आपका B1 है भाई, क्योंकि हमने कहा था भाई बी आईज का जो सेट बनेगा, या फिर बात करूं मैं B1 है, B1 एक्चुअली क्या है, एक इमेज है। यहाँ पे B1 क्या है, इमेज। अब बात आती है B1 इमेज किसकी है, तो आप बोल सकते हो भाई ए किससे कनेक्ट हो रही है, एक्चुअली ये A1 से। तो B1 इज इमेज ऑफ A1, ठीक है, A1। ओके, अगर मैं बात करूं B2 किसकी इमेज है, तो एक्चुअली B2 देखो इमेज का काम कर ही नहीं रही, क्योंकि कोई भी हमारे पास, देखो मैंने कहा था कि फंक्शन के अंदर रखो देन जो हमें B मिलेगा, ओके, B की वैल्यू मिलेगी, वो इमेज का काम करेगी। तो यहां पे जो B2 है ये हमारे पास किसी की भी इमेज नहीं है, तो B2 को रिप्लेस कर दो, हटा दो यहां से। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूं B3, तो B3 भी हमारे पास इमेज है, लेकिन किसकी है भाई, ध्यान दो यहाँ पे A3 की, क्योंकि B3 को मैंने यहां से किससे कनेक्ट किया हुआ है, A3 से। तो अगेन B3 इज द इमेज ऑफ A3। एंड नाउ बात करूं B4 किसकी इमेज है भाई, B4 इज द इमेज ऑफ A2। ऐसे B5 A4 की इमेज है, B6 A5 की इमेज है। यस, तो आई थिंक आपको इमेज समझ में आई होगी कि हमारे पास जो अगर A से B डिफाइन किया जाए तो B सेट के एलिमेंट होते हैं भाई इमेज, एलिमेंट ऑफ इमेज। यस, और ये एलिमेंट ऑफ इमेज या फिर इमेज किसकी होती है, A सेट के एलिमेंट्स की इमेज होती है। यस, अगर दूसरे तरीके से मैं बात करूं तो भाई हमारे पास जो A सेट के एलिमेंट है ना, वो एक्चुअली रखते हैं, क्या रखते हैं, इमेज रखते हैं। आप इस तरीके से बोल सकते हो, जैसे A1 है, इसने इसकी इमेज की अगर बात करूं भाई, इसकी इमेज होगी, ये किसी की इमेज नहीं है बल्कि ये इमेज होगी, और किसकी इमेज होगी, सॉरी ये इमेज रखेगा एक्चुअली, सॉरी A1 की इमेज क्या होगी, B1, A2 की इमेज B4, A3 की इमेज B3, A4 की B5 की हुई है मैंने, A5 की B6 की है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन भी बता सकता हूं। देखो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन अगर मैं इमेज की लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो क्या होगी डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन ये होगी हमारे पास कि भाई जितने भी एलिमेंट है, मैंने कहा था वो सबसे कनेक्ट होने चाहिए, इस तरीके से बोला था। यस, ओके, नाउ हम इस तरीके से जा सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन को लेके कि ईच एलिमेंट हैज इमेज। यस, कि सभी एलिमेंट्स को क्या रखनी है, इमेज। और साथ साथ दूसरी कंडीशन कहती है भाई यूनिकनेस की, तो हम बोल सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज, और वो भी कैसे, यूनिक। सो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ओके, देन f from a to b is a function। क्लियर, तो फंक्शन की डेफिनेशन इमेज की फॉर्म में आपको समझ में आई होगी। यस, अब दूसरा इसका अपोजिट होता है भाई, हमने दूसरी जो टर्म है, और दूसरी टर्म क्या आती है हमारे पास यहाँ पे, प्री इमेज भाई, क्या आती है, प्री इमेज। ओके, और अगर प्री इमेज की मैं बात करूं तो प्री इमेज क्या होगी यहाँ पे, तो सेम वही कि अपने पास ए आईज को मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। तो ए आईज का जो सेट होने वाला है, या ए आईज जो होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन वही है कि एफ ऑफ ए आई क्या होनी चाहिए भाई, बी आई। और अब आप एक चीज ध्यान दो, तो अगर ये फंक्शन है तो सारे एलिमेंट प्री इमेज होने वाले हैं भाई। यस, क्योंकि सभी एलिमेंट किसी न किसी से तो रिलेट करने वाले हैं, सारे एलिमेंट इमेज तो रखने वाले हैं। बट इसकी रीडिंग हम किस तरीके से करेंगे कि A1 इज द प्री इमेज। यस, इस सेट के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं प्री इमेज। ओके, और ये जो प्री इमेज है ये कौन रखते हैं, एक्चुअली बी सेट के एलिमेंट रखते हैं। तो बी सेट के एलिमेंट रखते हैं प्री इमेज, ठीक है, और ए सेट के एलिमेंट कहलाएंगे प्री इमेज, ठीक है। किन एलिमेंट्स की, सेट ऑफ बी, ठीक है, बी एलिमेंट्स के, बी सेट के एलिमेंट्स के। यस, तो हमारे पास जो A1 है एक्चुअली प्री इमेज है किसकी, B1 की। A2 है प्री इमेज है किसकी, B4 की। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे फंक्शन मैंने A से B ही डिफाइन कर रखा है। अगर ये B से A हो जाएगा तो इनके ये एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, इमेज है वो प्री इमेज का काम करेगी, इमेज इमेज का। अगर मैंने B से A कर दिया तो फंक्शन, ओके ना। नाउ A2 इज द प्री इमेज ऑफ B4, A3 इज द प्री इमेज ऑफ B3, एंड A4 इज द प्री इमेज ऑफ B5, एंड A5 इज द प्री इमेज ऑफ B6। यस, तो आई थिंक आपको इमेज और प्री इमेज समझ में आई। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी पे, ताकि और अच्छे से हमें इमेज और प्री इमेज क्लियर हो जाए। लाइक देखो, मैं आपके सामने एक फंक्शन लिखे जा रहा हूं, ठीक है, किसी सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन है बेसिकली, और फंक्शन है ये मैंने बोल दिया है भाई आपको, ठीक है। और इसको मैं ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में दे रहा हूं, जैसे 1 5 कर दूं मैं, ओके, और 2 3 कर दिया जाए, ओके, और 2 1 भी, सॉरी, ओके, नहीं 3 1 कर दे भाई यहाँ पे, ओके, एंड 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी, एंड 5 अगेन 1 कर देते हैं, और ये हम चलो सेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मे बी 1 2 3 5 से और
किसी भी सेट 1 2 3 4 5 पे डिफाइन है हमारा फंक्शन। ओके, तो हमारे पास ए सेट में यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन के लिए, अगर फंक्शन ए से बी जा रहा है तो यहाँ पे 1 2 3 5 कर देते हैं, और इधर जो हमारे पास सेट है उसमें 1, और बेसिकली मैंने 3 यूज किया, बट मैं इसको भी 1 2 3 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन, यस, बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं आपसे बात करता हूं भाई इमेजेस की, पहले तो है ना, तो मैं आपसे बात करूं इमेज ऑफ वन, बताओ भाई इमेज ऑफ वन, कि हमारे पास जो वन एलिमेंट है उसकी इमेज बताओ। तो सीधी सी बात है, ए सेट के एलिमेंट्स इमेज रखते हैं, तो इस वन की इमेज बतानी है आपको। तो हमारे पास जो ये तो एज ए फर्स्ट कंपोनेंट काम कर रहा होगा वन, तो उसका सेकंड कंपोनेंट हमारी इमेज होने वाली है। तो देखो ये जो वन है हमारे पास, इसकी इमेज बतानी है एक्चुअली आपको, इस वन की, ना कि यहां सेकंड इस वाले सेट के वन के। ओके, इस सेट, क्योंकि मैंने इमेज का, इमेज इस सेट के एलिमेंट्स रखते हैं। तो इमेज ऑफ वन की अगर बात करूं आपसे, तो इमेज ऑफ वन यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रही है, 5। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं आपसे कह दूं प्री इमेज बताओ भाई, प्री इमेज ऑफ वन की अगर आपसे बात करूं तो प्री इमेज ऑफ वन क्या हो जाएगी। एक्चुअली अगर ध्यान दो तो वन जो हमारे पास है, ठीक है, इस सेट का एलिमेंट, वो एक्चुअली 3 से भी कनेक्ट है एंड 5 से भी कनेक्ट है। यस, तो इमेज ऑफ वन क्या हो गई, 3 एंड 5। यस, ऐसे ही अगर इमेज ऑफ 2 की मैं आपसे बात करूं तो दिख रहा है भाई आपको 3। प्री इमेज ऑफ 2 की अगर बात करूं तो एक्चुअली प्री इमेज ऑफ 2, तो देखो सेकंड कंपोनेंट कहीं पे 2 है, एक्चुअली 2 है ही नहीं, तो प्री इमेज नहीं है भाई 2 की। यस, तो आप लिख दोगे डज नॉट एग्जिस्ट लाइक। ओके, तो आई थिंक आपको इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नाउ इसी का यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट में आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन का 1-1। ओके, 1-1 फंक्शन। ओके, और उसी के साथ साथ हम लोग अपोजिट डेफिनेशन ही है उसकी, बेसिकली मेनी वन फंक्शन। ओके, तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, डेफिनेशन ऑफ 1-1 फंक्शन। ओके, अब देखो क्या कहता है भैया, ये कहता है हमारे पास कि अगर 1-1 फंक्शन है हमारे पास कोई भी, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, पहले इसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से, बेसिकली ये ए सेट और ये बी सेट। ठीक है, और हमारे पास क्या कहता है भाई, ये कोई फंक्शन डिफाइन किया है, कहां से, ए से बी, और ये मेरे पास a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a4 है, a5 है, ऐसे ये b1 b2 b3 b4 b5 b6। ओके, नाउ हम बात करते हैं 1-1 फंक्शन की। ओके, तो 1-1 फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है भाई, ये कहता है भाई हमारे पास, देखो इसके जो नाम दिया गया है 1-1, इसी से क्लियर हो जाती है बात कि एक सिर्फ एक से कनेक्ट हो, इधर से भी एक एलिमेंट उठाना है इधर वाले साइड से, और इधर से भी एक, बस इतना ही कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इधर से ऐसा नहीं कि दो जाके एक से कनेक्ट हो रहे, बस इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इसी की डेफिनेशन में जो ये 1-1 नाम दिया है, इसी को माइंड में सेट कर लो, और इसी के बेस पे आप इसकी डेफिनेशन और इसका मीनिंग समझने वाले हो। ओके, सो इधर का सिंगल एलिमेंट उठाओ और इसको किसी एक सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट, बेसिकली सिंगल से, इधर तो सिंगल मिलना ही है, इधर का कोई एलिमेंट एक से ज्यादा कनेक्ट हो नहीं सकता, अदरवाइज फंक्शन ही नहीं होगा फिर तो। सो सिंगल एलिमेंट उठाओ और सिंगल से कनेक्ट करो। ओके, नाउ फिर से एक एलिमेंट उठाओ और एक से ही कनेक्ट करना है। ओके, लाइक अब तुम सोचोगे कि सर इससे कनेक्ट कर देते हैं, तो अब देखो हुआ कि एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट और किसी एक से जाके कनेक्ट हो गए, लेकिन मैंने क्या कहा था, एक को सिर्फ एक से कनेक्ट करना। बात समझ में आई? तो एक्चुअली मुझे ये नहीं करना, तो इधर का भी कोई सिंगल एलिमेंट किसी सिंगल से जाके कनेक्ट हो, ये सिंगल इससे मान लो कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है और ये इससे, तो देखो ईच एलिमेंट, ठीक है, हैज डिफरेंट इमेज बोल सकता हूं भाई, किसका कोई भी जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है भाई, डिफरेंट इमेज रख रहा है, या फिर वह किसी डिफरेंट एलिमेंट से जाके कनेक्ट हो रहा है। यस, अब इमेज बताई थी तो इमेज की डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो 1-1 के लिए हम सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी यहाँ का एलिमेंट उठाते हो और वो जो इमेज रखने जा रहा है वो इमेज क्या होनी चाहिए, अलग से होनी चाहिए, मतलब कोई भी कॉमन इमेज ना रखे, और कॉमन इमेज नहीं रखने का मतलब डिफरेंट इमेज रखे। यस, ओके, नाउ चलो इसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर देते हैं। तो डेफिनेशन क्या रहेगी हमारे पास, इफ f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है, कोई फंक्शन हमारे पास a से b है, नाउ f जो हमारे पास है इज 1-1 फंक्शन। ओके, कब भाई, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए कह सकते हो, ऑफ सेट ए, ठीक है, हैज, यहां पे लिख देना भाई आप सिंपल बस एक वर्ड, डिफरेंट इमेज, ठीक है।
अगर आप इसको इमेज की डेफिनेशन में नहीं ले जाना चाहते तो आप सिंपल भी जा सकते हो। भाई हमने क्या पढ़ा था कि सभी एलिमेंट्स क्या रखे, अलग अलग एलिमेंट्स है, तो यहां पे आप इसको, यहां से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज, ठीक है, इसकी बजाय आप और भी एक लिख सकते हो अगर इमेज यूज नहीं करना चाहते, वो क्या, हैज डिफरेंट एलिमेंट, या फिर सेट ए कनेक्ट लिख दो, चलो कनेक्ट, या फिर चलो कनेक्ट की बजाय भी कह सकता हूं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए गिव्स डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू अलोंग फंक्शन एफ, ठीक है। ये बात भी आपको आई थिंक समझ में आई होगी कि अगर सेट ए का कोई एलिमेंट अगर मैं रखता हूं और वो किसके अलावा रखता हूं, भाई फंक्शन में रखता हूं एक्चुअली मैं, ठीक है, ओके। सो अगर फंक्शन में मैं कोई डिफरेंट वैल्यू रखता हूं, गिव्स डिफरेंट वैल्यूज, ओके, प्रत्येक एलिमेंट क्या देना चाहिए, डिफरेंट वैल्यू देना चाहिए, ठीक है, जब मैं फंक्शन में कोई भी वैल्यू रखूं। इसको दूसरे तरीके से अगर रीडिंग करना चाहो तो ये कहता है कि अगर मान लो मैथमेटिकली अगर लिखना चाहो तो मैथमेटिकली ये कुछ इस तरीके से होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, कहां से कहां, ए सेट से बी सेट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, A1 और A2 दो एलिमेंट कहां से उठा लेते हैं, ए सेट से। तो ये सिर्फ हमें इतना कहता है कि मान लो हमारे पास A1 और A2 कैसे लेके चला मैं, डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, जनरल आर्बिट्रेरी वैल्यूज है। तो कहता है अगर A1 और A2 अलग अलग है तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट वैल्यू, मतलब इसका जो रिजल्ट मिलेगा फंक्शन रखने पर, फंक्शन में रखने पर इसका। तो अगर मान लो फंक्शनल वैल्यू एट A1 निकालो और फंक्शनल वैल्यू एट A2 निकालो, तो ये कहता है वो भी हमारे पास कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, कि ईच वैल्यू, जो ईच अलग अलग सेपरेट वैल्यू के लिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ईच वैल्यू या फिर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट, यस, दोनों देखो इसमें जो भी वैल्यू मैंने रखी, A1 रखा तो एफ ऑफ A1 मिला, A2 रखा तो एफ ऑफ A2 मिला, तो दोनों क्या रहे हमारे पास, डिफरेंट, ओके। तो ये मैंने जो से 2 से 3 लैंग्वेज में आपको ये डेफिनेशन बताई, आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन एज ए फंक्शन ऑफ वन वन फंक्शन की जगह आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन समझ में भी आई होगी। नाउ हम लोग जो इसका प्रूफ करेंगे, किसी भी फंक्शन को चेक करना कि वो 1 1 है कि नहीं है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करने वाला है, ओके, इसी कॉन्सेप्ट पे। ये जो हमारे पास है डिफरेंट एलिमेंट गिव्स डिफरेंट फंक्शनल वैल्यूज, यस। तो आप यहां पे डिफरेंट फंक्शनल वैल्यूज भी लिख सकते थे, ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं और सेकंड डेफिनेशन, सॉरी, अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनी वन। तो वो भी डेफिनेशन सेम ही अभी हमारे पास लगभग, ठीक है, जस्ट जरा सा चेंज कर देना है। तो डेफिनेशन किसकी भाई, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो अगेन वही लिखते हैं भाई, इफ f इज फ्रॉम a to b, और बेसिकली f इज द फंक्शन फ्रॉम a to b, ठीक है, देन f इज मैनी वन इफ, यस, इफ, अब इस पे जरा सा ध्यान देना है, यहां पे देखो, इसको पहले मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, सॉरी, ग्राफिकली, कि A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 A सेट B सेट, ये अपना फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो मैनी वन, अब मैनी जब वर्ड आता है तो सीधी सी बात है, एक से तो ज्यादा के लिए यूज होता है, मैनी जब भी यूज होगा एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है, ओके। तो यहां पे हमें एक से बड़ी वैल्यू कोई ना कोई रखनी है, ठीक है। तो ये कहता है भाई 1 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, बेसिकली 2 से बड़ी रखो, ठीक है। तो ये कहता है 2, और इधर मैंने 1 लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है भाई देखो समझो इस बात को, ये कह रहे हैं मैनी वैल्यूज, तो मैं इस यहां पे मैनी की जगह मैंने 2 यूज कर लिया, तो 2 वैल्यूज कनेक्ट टू 1, 3 1 4 1 से कनेक्ट हो जाए, 5 वैल्यूज 1 से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे करते करते ये n तक जा सकता है हमारे पास, ठीक है। बेसिकली 2 से बड़ी आप जनरली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है 2 और मोर वैल्यूज, ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकला कि 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज, और किस सेट की भाई, अपने पहले वाले सेट की, तो पहले सेट कौन है, ए यहां पे, ठीक है। तो 2 और मोर वैल्यूज, तो बेसिकली 2 और यहां से मुझे 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज उठानी है, और वो किससे कनेक्ट हो जाए भाई, 1 से, यस। ये हमारे पास आइडिया है किसका, मैनी वन का। तो ये कहता है यहां से 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज उठाओ और उनको किससे कनेक्ट कर दो भाई, किसी सिंगल वैल्यू से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहां पे देख पा रहे होगे आप कि अगर मैं इसको यहां पे फंक्शन बना दूं भाई, फंक्शन की सभी कंडीशन से सेटिस्फाई करवा दूं, यस,
तो अब हमारे पास अगर 1 1 मैनी 1 की बात आए तो 1 1 तो आप देख पा रहे हो नहीं है, सो अब ये कैसा हो रहा है मैनी 1, बिकॉज दो या दो से ज्यादा वैल्यूज किससे कनेक्ट हो रही है भाई, एक वैल्यू से, ठीक है। दूसरा अगर मैं इसको भी से कनेक्ट कर दूं तब ये मैनी 1 ही रहने वाला है, सारी की सारी वैल्यूज आप किसी सिंगल सेट एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते हो, तब भी ये फंक्शन की डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। और फिर उसके बाद आता है ये 1 1 है या मैनी 1, सो दिस इज द मैनी 1 फंक्शन। ओके, नाउ इसकी डेफिनेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ, सीधी सी बात है, 2 और मोर, ठीक है, दो या दो से ज्यादा बोल सकता हूं, तो 2 और मोर वैल्यूज या फिर 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए gives सेम फंक्शनल वैल्यू। अच्छा, ये फंक्शनल वैल्यू वही है भाई कि अगर फंक्शन में कोई वैल्यू रख दूं तो उसका जो फाइनली आंसर होता है, ठीक है, उसको मैं फंक्शनल वैल्यू बोलता हूं, ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यू इन सेट बी, ऐसी सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है भाई, मैनी 1 फंक्शन। ओके ओके, दूसरा यहां पे गिव्स सेम इमेज कह सकते हो, या फंक्शनल वैल्यू को हटा के और यहां से इसको हटा दो अगर फंक्शनल, ठीक है, तो सेम इमेज कह सकते हो, सेम इमेज, ठीक है। इसके बाद अगर चाहो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन, तो मैथमेटिकली क्या कहते हैं भाई कि अगर मान लो a1, a2 हमने अपने सेट से ले लिया, a1 a2 बेसिकली ai कर सकते हो, कितने भी ले सकते हो, ठीक है। चलो मैं दो के लिए अगर चेक कर लेते हो तो तीसरे की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, तो दो ही सफिशिएंट होते हैं। तो a1 और a2 आप सेट के एलिमेंट ले लो, ठीक है। नाउ a1 और a2 अपन जो है वो डिफरेंट लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये डिफरेंट है, लेकिन अगर इनकी जो फंक्शनल वैल्यू आए वो कैसे आ जाए भाई, कैसे आ जाए, सेम, तो f ऑफ a2 आपस में बराबर आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग फंक्शन को क्या कहने वाले हैं, मैनी 1 फंक्शन। तो ये तो हमारे पास थी भाई किसी भी फंक्शन को 1 1 और मैनी 1 कब कहेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ इन्हीं डेफिनेशंस को यूज करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, बेसिकली कुछ फंक्शंस लेके चलेंगे हम लोग और उन फंक्शंस को कैसा प्रूफ करेंगे, या तो 1 1 चेक करेंगे या फिर मैनी 1 चेक करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपसे, फंक्शन है भाई सिंपल x+1 लिख दिया जाए, सबसे सिंपल फंक्शन उठा रहा हूं सबसे पहले मैं, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन हमारे पास fx = x+1 और बात करेंगे फंक्शन भाई 1 1 है या मैनी 1 है, ठीक है। लेकिन अब देखो, सुनो ध्यान से, ये जो फंक्शन हमारे पास दिया गया है तो सबसे पहले जरूरी ये होगा कि इसकी डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए, या फिर बात करूं डोमेन और कोडोमेन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने पास जो फंक्शन दिया है, सबसे पहले या तो आप अगर डोमेन और रेंज गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डोमेन रेंज नहीं दे रखी तो आप डोमेन रेंज की कैलकुलेट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं। नाउ अगर मैं जनरली कह दूं आपसे कि भाई ये नेचुरल नंबर से और नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है, ये भाई नेचुरल से जेड भी लिख सकता हूं मैं इसको, नेचुरल से रियल भी लिख सकता हूं, जेड से जेड भी लिख सकता हूं, यहां पे मैं कोई भी फंक्शन उठा सकता हूं, बिकॉज ये फंक्शन अगर इसकी डोमेन की बात करूं तो ऑल रियल्स है, तो इसके जितने भी रियल नंबर्स के सबसेट होंगे वो सारे इसकी डोमेन पॉसिबल है, यस। तो हम लोग चलो सबसे सिंपल लेके चलते हैं, और क्या है हमारे पास, नेचुरल से नेचुरल, ठीक है। तो अब बात करें कि भाई ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो अब बात आती है, देखो समझना इस बात को कि भाई 1 1 का मतलब कि सिंगल वैल्यू रखो, डिफरेंट, मतलब कोई भी एक वैल्यू रखो और वो डिफरेंट आंसर दे, यही आइडिया होता है हमारे पास, ठीक है। या फिर हम कोशिश ये करते हैं कि हमें ऐसा, देखो एक सिंपल आइडिया बताता हूं आपको, कि अगर मान लो आपको कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, एक सिंपल यहां पे उठाता हूं, fx = x² ले लिया और ये z से z पे डिफाइन कर देता हूं, अगर मैं, ध्यान देना जेड पे डिफाइन किया, इसलिए प्रॉब्लम आई है, ना कि नेचुरल पे। तो अब देखो, अगर मैं यहां पे आप देख पा रहे होगे भाई, इसको प्रूफ करने जाएं कि ये 1 1 है या मैनी 1, तो वैसे जनरली प्रूफ भी है इसका, यस। कैसे प्रूफ करेंगे वो भी आइडिया है, वो डिस्कस करने वाला हूं अभी आपसे मैं। लेकिन अगर आप चाहो तो कोई डायरेक्ट काउंटर एग्जांपल भी ले सकते हो, अगर आपको काउंटर एग्जांपल मिल रहा हो तो यहां से, जैसे यहां पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर फंक्शन एक्सोस्केल की फॉर्म में है तो सेम वैल्यू ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेम आंसर देने वाला। लाइक अगर मैं बात करूं 2 का भी वही आंसर 4 मिलेगा, और अगर -2 भी रख दो इस फंक्शन में तब भी आंसर क्या मिलेगा, 4 ही। तो आप देख पा रहे हो दो डिफरेंट वैल्यू सेम आंसर दे रही है, मतलब डायरेक्ट भी बोल सकते हो मैनी 1 है, अगर ये ऑप्शनल है तो, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं +2 HBSC या CBSC के फॉर्मेट में देखूं और ये अपने पास फंक्शन आ जाए और बेसिकली 2 या 4 3 नंबर तक, 2 या 3 नंबर में आ जाए, तो अगर ऑप्शनल है तो डायरेक्ट दे दोगे, अदरवाइज आप इसका
प्रूफ करके आने वाले हो कि भाई 1 1 है या नहीं 1। ओके, नाउ हम बात करेंगे आज आपसे प्रूफ की, कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, काउंटर एग्जांपल आप बड़े आसानी से ढूंढ सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, कुछ और भी अच्छे एग्जांपल लेंगे जिनमें मे भी शायद काउंटर एग्जांपल से हम सोल्व करें। ओके, चलते हैं। ये फंक्शन है भाई हमारे पास, ठीक है, और ये कहता है इस फंक्शन को हमें चेक करना है ये 1 1 है या नहीं 1। तो देखो क्या कहते हैं, समझना इस बात को। हम लोग यहाँ पे कुछ ये आइडिया लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये कहता है भाई यहाँ पे हमारे पास मान लो एक x1 वैल्यू और ये एक x2 वैल्यू है। ठीक है, अभी के लिए मैंने डिफरेंट पोजीशंस पे लिखे हैं। ठीक है, नाउ दूसरा हमारे पास कोई फंक्शनल वैल्यूज, भाई x1 रखोगे तो fx1 मिल रहा होगा भाई फंक्शन की थ्रू जो गिवन है n से n, और ये fx2 वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, अभी के लिए तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया क्योंकि मुझे नहीं पता ये x1 क्या है तो वैल्यू क्या मिलेगी, x2 रखूंगा तो fx2 क्या मिलेगा। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं कैसे चेक हो ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हमेशा, कभी भी 1 1 चेक करना होता है। ठीक है, 1 1 या मैनी 1, कि हम लोग ये मान के चलते हैं हमारी फंक्शनल वैल्यूज तो सेम है भाई। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू हम अज्यूम करके चलते हैं क्या है, सेम। अब फंक्शनल वैल्यू वेरिएबल के अंदर है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं फंक्शनल वैल्यू क्या है, सेम। तो देखो अगर मान लो मैं फंक्शनल वैल्यू सेम मान रहा हूं, ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या बनती है, दोनों सिचुएशन चेक करने की हमें तो 1 1 और मैनी 1। ठीक है, तो ये कहता है अगर मान लो मैं ये मान लू कि फंक्शनल वैल्यू तो कैसी है, सेम, और इन फंक्शनल वैल्यूज से जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है वो मैं किस पे चेक करने वाला हूं एक्चुअली, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है भाई यहां से कुछ अलग वैल्यू डिफरेंट उठाऊं तो डिफरेंट मिले, सेम उठाऊं तो सेम मिले। ऐसा कुछ हमने डेफिनेशन ऑफ 1 1 एंड मैनी 1 की बात की थी। यस, नाउ हमने बात की भाई यहां पे फंक्शनल वैल्यूज तो हमने सेम ले ली। नाउ अब हमें डिसीजन किस बेस पे लेना है, हमें डिसीजन लेना है x1 x2 बेस पे। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर मान लो कोई दो फंक्शनल वैल्यूज सेम है, यस ओके, तो अगर उनके लिए जो x1 उठाया आपने और x2 उठाया, अज्यूम ही कर रहे हैं एक वेरिएबल ही हमारे पास। ठीक है, तो आपने जो x1 लिया और x2 लिया, इसमें दो सिचुएशन बन सकती हैं कि अगर फंक्शनल वैल्यू सेम है, ठीक है, तो यहां से x1 और x2 पे जो कंडीशन मिले वो ये दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो x1 किसके बराबर नजर आए साफ साफ x2 के, या फिर क्या पॉसिबल है भाई x1 ना नजर आए x2 के। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। यस, तो देखो ये कहता है अगर x1 x2 के बराबर नजर आया मुझे, ठीक है, ऑल ओवर फंक्शन के अंदर, ठीक है, सिर्फ क्या कंडीशन नजर आई कि ये जब सिर्फ पॉसिबल तब है जब x1 और x2 ही बराबर हो। ठीक है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी तब यूज कर सकता हूं मैं, या ये सिर्फ पॉसिबल कब है जब x1 सिर्फ और सिर्फ x2 के बराबर हो तब, और अदर केस में नहीं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अभी अभी हमने क्या कहा कि भाई जब सेम होगा तो सेम ही आंसर दे रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, 1 1 फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो फंक्शनल वैल्यू सेम है, समझना इस बात को कि फंक्शनल वैल्यू तो कोई सिंगल है, और इधर मेरे पास जो x1 x2 इसके लिए यूज किया 1 और 3 करके कोई होगा फंक्शन, उसके लिए दो अलग अलग वैल्यू, मतलब x1 और x2 डिफरेंट होने के बावजूद, x1 x2 डिफरेंट होने के बावजूद हमें सेम आंसर दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोल देंगे फिर, तो इसका मतलब ये सिचुएशन अगर कभी नजर आई मेरे को फंक्शनल वैल्यू सेम लेने पर, तो ये सिचुएशन क्या एक्सप्लेन करेगी कि ये फंक्शन कैसा है भाई हमारे पास, मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हमेशा फंक्शनल वैल्यू सेम लेके चलेंगे और कंडीशन ढूंढ के लाएंगे कि x1 x2 के अंदर है क्या। ठीक है, और वो कंडीशन देखते टाइम आप लोग डोमेन और रेंज का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि उसी बेस पे वो डिसीजन ले पाएंगे। अब चलो देखते हैं। तो हमारे पास देखो गिवन फंक्शन क्या है, x + 1। ओके, नाउ हम बात करते हैं, लेट कर लिया कि कोई दो एलिमेंट उठा लिया हमने अपने डोमेन के, x1 x2 कहां से उठा लिए, नेचुरल नंबर से। ठीक है, इस डोमेन से। यस, नाउ अब बात करते हैं x1 पे कोई फंक्शन वैल्यू x1 मिल रही होगी, और fx2 कहां से मिल रही होगी भाई, x2 पे fx2 मिल रही होगी। ये दोनों कहां से जा रही होगी, इसकी रेंज सेट या फिर कोडोमेन से कह सकते हो, इस एंड से। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो फंक्शनल वैल्यूज है ना इनको सेम मान लिया भाई। ओके, यस, तो ये दो अगर जो फंक्शनल वैल्यूज हमारे पास अगर इनको सेम मान के चलता हूं, तो सबसे पहली बात हमें तो x1 x2 की कंडीशन लानी है, तो बेसिकली मुझे इस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं f of x1 क्या रिजल्ट दे रहा है। तो जल्दी से बताओ, अगर मैं x को x1 से रिप्लेस कर दूं तो वहां क्या नजर आएगा, x1 + 1। यस, ऐसे x की रिप्लेस कर दूं x2 से तो x2 + 1। ओके, नाउ fx1 और fx2 बराबर है तो मैं उनको भी बराबर कर देता हूं, तो x1 + 1 किसके बराबर हो गया, x2 + 1।
अगर बात करूं कैलकुलेशन की तो देखो इजीली 1 से 1 कैंसिल हो रहा है भाई यहाँ पे, तो यहां से देखो x1 किसके बराबर आया 16 के x2 के। क्या कोई अदर कंडीशन बन रही है x1 x2 में कि x1 भाई इस सिचुएशन में x2 के बराबर? नहीं, ओनली एक ही कंडीशन। और ये जब कंडीशन हमारे पास आती है इस कैलकुलेशन के बाद, सिर्फ ये कंडीशन, ओके, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग अपने फंक्शन को क्या कहते हैं भाई? 1 1 फंक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ओके, यस। नाउ हम लोग चलते हैं भाई दूसरी क्या सिचुएशन बन सकती है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेता हूं। चलो पहले इसको नेचुरल टू नेचुरल एक्सप्लेन करते हैं और बाद में दूसरे वाला, ओके, क्योंकि दोनों सिचुएशन आपको समझ में आनी चाहिए। चलो देखो, तो वही सेम x1 x2 हम लोग उठाएंगे भाई नेचुरल नंबर से। सो fx1 क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर, fx2 क्या हो जाएगा भाई? x2 स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट सोल्व करता हूं इसको। तो यहाँ पे fx1 मैंने क्या कर लिया भाई? fx2 के बराबर। नाउ मैं चाहता हूं x1 x2 में कंडीशन, तो देखो ध्यान से, अगर fx1 fx2 के बराबर है तो यहां पे मैं लिख देता हूं x1 स्क्वायर और यहां पे x2 स्क्वायर। यस, अब ध्यान दो, यहां पे x1 x2 कहां से है? नेचुरल से। तो इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे हम आपसे, क्योंकि मुझे तो x1 x2 चाहिए, उसके साथ जो एक्स्ट्रा पावर्स है, कुछ डिवाइड ऐड कुछ भी होता है यहाँ पे, उनको मेरे को हटाना था। ठीक है, विद ये दिमाग में रख के कि भाई x1 x2 कहां से आते हैं। तो इसने कहा x1 x2 नेचुरल से आते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लो, यस, या तो कर लो स्क्वायर रूट, या एक दूसरा भी हम बात करेंगे आपसे। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट की आपसे बात करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ ये और स्क्वायर रूट हमारे पास इसका भी लेना पड़ेगा। यस, ओके, तो यहां पे आप इसको कैंसिल करने वाले हो। तो अगर मेरा x1 x2 नेचुरल से ही आना है सिर्फ और सिर्फ, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? मतलब पॉजिटिव आना है तो भाई x1 ही आ सकता है इसकी वैल्यू। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? सिर्फ और सिर्फ x2। आप ऐसे भी डायरेक्ट सोच सकते हो, लेकिन अगर लगे कि नहीं भाई रूट वाला आइडिया कुछ अच्छा नहीं लगा, तो आप इस तरीके से कर लो इसको सोल्व कि x1 स्क्वायर किसके बराबर था? x2 के स्क्वायर। नाउ x2 स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जरा यूज कर लेना, तो x1 माइनस x2 हो जाना है और x1 प्लस x2 बराबर। अब देखो दो फैक्टर हमारे पास जीरो आ रहे हैं। अब सबको पता है जब दो फैक्टर जीरो आते हैं तो क्या यूज करते हैं हम? या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। यस, तो अब देखते हैं x1 x2 कहां से है? नेचुरल से। तो अब बताओ, क्या दो नेचुरल नंबर्स का सम कभी जीरो हो सकता है? ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो कभी जीरो नहीं होगा। तो यहां पे सिर्फ क्या बन के आया भाई? x1 किसके, x1 माइनस x2 किसके बराबर? जीरो के बराबर। ओके, तो x1 किसके बराबर निकल गया? सिर्फ और सिर्फ x2। ठीक है, देखो इस चीज पे ध्यान देना, मैंने इस कंडीशन को मना क्यों किया? क्योंकि इसी कंडीशन को अगर रखते हो तो मैनिवन की तरफ चला जाएगा ये, क्योंकि यहां पे देखो x1 किसके बराबर आ रहा है? माइनस x2, ना कि किसके बराबर आया? x1 बराबर x2। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल आइडिया है किसके लिए? फंक्शन को 1 1 मैनिवन चेक करने के लिए। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सो अब इस कंडीशन, ओके, सो ये फंक्शन देखो एक ही कंडीशन बन के आई। ये सिर्फ फंक्शन दो बराबर कब पॉसिबल थे? तब सिर्फ और सिर्फ ये हो। तो अब सिर्फ और सिर्फ अगर ये कंडीशन है तो वही से कहां से कहां कर देता? मान लो z से z कर देता, z से z। तो हमारे पास ये भी कहां से लेके आता? मैं यहीं से लेके आता। यस, सो तो x1 x2 यहां से और x1 प्लस x2। यस, तो अब बात करते हैं भाई, या तो ये जीरो या ये जीरो। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये भी जीरो पॉसिबल है और ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब बात करेंगे, ये तो होना ही था भाई, सेम रखेंगे, कोई वैल्यू रखी वो तो आंसर से वही देगी। ठीक है, दोबारा वही रख तो दोबारा वही मिलेगा। तो ये तो ठीक है, ये तो जनरल हो गया हमारे लिए। लेकिन ये कहता है कि भाई दो वैल्यूज का सम भी जीरो पॉसिबल है, मतलब x1 प्लस x2 किसके बराबर है? जीरो। तो यहां से x1 किसके बराबर आया? माइनस x2। मतलब अगर x1 x2 आप बराबर ना भी लो तब भी फंक्शनल वैल्यू क्या हो सकती है? सेम। इसका मतलब यहां से फंक्शन कैसा हो गया भाई? मैनी वन। ठीक है, ओके, नाउ ये आइडिया आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो फंक्शन को 1 1 और मैनी वन चेक करने का यही हमारे पास सिंपल आइडिया है। और इस आइडिया के थ्रू आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भाई डोमेन और रेंज क्या है, क्योंकि बिना डोमेन और रेंज के या फिर डोमेन और कोडोमेन के आप इसको 1 1 और मैनी वन चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके, इसका एक आइडिया और भी है 1 1 चेक करने का या मैनी वन चेक करने का। वो आइडिया हमारे पास ग्राफिकली, ओके, एक डिफरेंशिएशन से भी रिलेट करता है, लेकिन वो हम लोग कभी फिर आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन अभी हमें वो आइडिया अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, आपसे डिफरेंशिएशन डिस्कस नहीं किया है, तो वो आइडिया नहीं रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे ग्राफिकल वे सीखेंगे, इसका ग्राफिकल मेथड 1 1 मैनी वन के लिए, और इसी से रिलेटेड कुछ और भी आपसे
कुछ अच्छी प्रॉब्लम, बेसिकली टिपिकल प्रॉब्लम्स 1-1 और वेरी 1 से रिलेटेड आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। ओके, सो थैंक यू, और लगातार पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। ओके।